हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और बहुत बहुत सॉरी इतने दिनों के बाद आने के लिए, लेकिन अब से कंटिन्यूअस वीडियोस आएंगी। आपको चैनल पे बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। जो हमारा सेटअप है वो भी थोड़ा सा आपको और बेहतरीन देखने को मिलेगा कुछ टाइम के बाद। आज के अगर हम वीडियो की बात करें तो वो है एप्पल के हुए कल इवेंट के बारे में। जी हाँ, एप्पल का 2021 का पहला इवेंट। हम सबको पता है कि एप्पल बहुत कम इवेंट करता है, इसकी वजह से उसकी इवेंट्स की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आपको जानना है कि इवेंट में क्या क्या हुआ तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको डिटेल्स वीडियो जाननी है तो अगर आप ये वीडियो शाम को या रात को या अगले दिन देख रहे हो, मतलब अगर आप 22 तारीख के बाद देख रहे हो, तो फिर आपको सारी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नहीं तो अभी थोड़ा इंतजार करो अगर आप तुरंत देख रहे हो वीडियो को। तो यहाँ पर इवेंट की शुरुआत होती है वैसे ही एप्पल के अनोखे जो विजुअल्स हैं उनके थ्रू। जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत ही कमाल की होती है। तो वहां से चीजें शुरू होती हैं। टिम कुक आते हैं और सबसे पहली जो चीज लॉन्च करते हैं वो लॉन्च करते हैं एप्पल कार्ड का फैमिली प्लान। मतलब जो एप्पल कार्ड है वो एप्पल का क्रेडिट कार्ड है। तो वहां पर एक ऐसा फैमिली वाला फीचर यूज करा है जिसके थ्रू दो मेंबर्स सेम कार्ड को शेयर कर सकते हैं और जो उनका क्रेडिट स्कोर है वो भी सेम रहेगा। अब फॉर ए सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो इंडिया में क्या होता है, अगर मान लो कि आप कोई लोन वगैरह लेते हो या फिर आप किसी क्रेडिट पे सामान लेते हो, तो सिबिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक स्कोर तैयार करती है आपके क्रेडिट लेने के और चुकाने के। उस पे जो भी आप मतलब जैसे भी कर रहे हो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ले रहे हो और उसको टाइमली चुका रहे हो तो आपका जो सिबिल स्कोर है या क्रेडिट स्कोर है वो काफी अच्छा होता चला जाएगा। तो इसी तरह हर कंट्री का अपना अपना क्रेडिट स्कोर होता है। तो यहाँ पर होता यह है कि एक बंदे का क्रेडिट स्कोर एक ही बंदा अपना यूज करेगा। मेरा क्रेडिट स्कोर मेरा ही रहेगा, कोई और यूज नहीं कर सकता। और मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके मुताबिक ही मुझे लोन वगैरह सब कुछ मिलेगा। लेकिन एप्पल कार्ड के थ्रू ये चीज पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। दो बंदे, दो से ज्यादा जो उनके पार्टनर्स हैं, बच्चे हैं, ये लोग हैं, वो लोग एक ही कार्ड को, एक ही एप्पल कार्ड को शेयर कर सकते हैं और उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी आपस में शेयर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बीवी को कुछ शॉपिंग करनी है, वो क्रेडिट कार्ड से, एप्पल के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेगी। उसके बाद जो भरना है वो उसका पति भर देगा, लेकिन जो क्रेडिट स्कोर ठीक होगा वो दोनों का ही ठीक होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज भी है और किसी के लिए खराब चीज भी है जिसको पे करना है। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें बताने के बाद मैं आपको दुखी करना चाहता हूँ, क्योंकि एप्पल कार्ड इंडिया में है नहीं, तो ये फीचर हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली जो अनाउंसमेंट हुई वो हुई एप्पल पॉडकास्ट को लेके। अभी जो एप्पल पॉडकास्ट है वो एक ऐप है जहाँ पर आप पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो। बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके पॉडकास्ट आप वहाँ पर देख सकते हो। MKBHD हो गया, आपके दुनिया भर के नेशनल ज्योग्राफी वगैरह बहुत सारे पॉडकास्ट हैं। तो यहाँ पर अभी ये फ्री था, आपको कहीं पर थोड़ा बहुत ऐड देखने को मिल जाता था जो क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब ये चीज सब्सक्रिप्शन बेस होने वाली है। मतलब अब आपको पैसे देने पड़ेंगे फॉर एक्स्ट्रा फीचर्स। अभी भी आप फ्री में यूज कर पाओगे, लेकिन एड फ्री लिसनिंग और कुछ अलग अलग फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल कर पाओगे आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू। और यहाँ पर जो इसका लेआउट है ऐप का उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मतलब कुल मिला के जो फ्री वाली चीज थी उसमें पैसे का ऑप्शन डाल दिया है बस। यहाँ पर इसके बाद टिम भैया ने अनाउंस करा आईफोन 12 पहले से ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी जो लॉन्च हुआ है वो एक नया कलर लॉन्च हुआ है जो कि है पर्पल। आपको याद होगा आईफोन 11 का जो पर्पल कलर था वो बहुत ही ज्यादा डिमांड में था। मतलब इंडिया में जब बाद में सेल हुई थी ना आईफोन की, जब सबसे ज्यादा बिके थे उस टाइम पे पर्पल कलर सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। तो पर्पल कलर बहुत ही ज्यादा फेमस था, ऑब्वियसली लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद आता था, काफी क्यूट लगता था। तो यहाँ पर इस बार जो लॉन्च हुआ था आईफोन उसमें पर्पल कलर था नहीं, तो यहाँ पर उसको लॉन्च कर दिया गया है। अब क्यों लॉन्च करा गया है, एक रीजन तो इसका वही हो गया कि जो कलर वगैरह है वो काफी अच्छा है। नंबर 2, अब सेल्स जो है आईफोन 12 की वो इतनी ज्यादा वो नहीं हो रही थी, तो उसको एक एक्साइटिंग वो देने के लिए, फिगर देने के लिए, थोड़ा सा और एक नया जंप देने के लिए या एक तरह से स्पार्क देने के लिए हल्का सा एक लॉन्च कर दिया है नया कलर। तो मे बी सेल्स थोड़ी सी दोबारा से इंक्रीज हो जाए। और हाँ, ये सिर्फ आईफोन 12 सीरीज में लॉन्च हुआ है, ना कि प्रो और प्रो मैक्स में, तो वहां पर सेम कलर ही है। यहाँ पर इसके बाद जो एक्चुअल इवेंट हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारे मोस्ट अवेटेड एयर टैग्स से। मतलब अभी तक रूमर्स आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा था। फाइनली कल प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। एयर टैग्स क्या होते हैं, एक ट्रैकिंग डिवाइस होते हैं, आप अपने सामानों के साथ लगा दो, कहीं भी लगा दो, आप उसको बहुत ही प्रिसाइजली, मतलब सेंटीमीटर की डिस्टेंस से आप उसको ट्रैक कर सकते हो अपने आईफोन की मदद से। लेकिन यहाँ पर जो सेंटीमीटर वाली चीज है ना वो आप कर पाएंगे आईफोन 11 और आईफोन 12 सीरीज से, क्योंकि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड बैंड चिप्स देखने को मिलती है। बाकी UN चिप आपको दूसरे फोन्स में देखने को नहीं मिलती।
XS Max, X या फिर उससे पहले के जो फोन्स हैं उसमें आपको U1 चिप देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से आप अल्ट्रा प्रिसाइज लोकेशन नहीं जान पाओगे कि हाँ यहाँ कहीं आसपास में है। लेकिन जो 12 और 11 सीरीज के फोन्स हैं उससे आप बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली सामानों को ढूंढ पाओगे। अब इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा। अगर हम बात करें इसके अवेलेबिलिटी की तो वो 23 अप्रैल से आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो यूएस की प्राइसिंग है वो है एक एयरटैग का $29 और 4 एयरटैग के $99। अगर हम एप्पल का जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो आप इन सब में 100 की मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका इंडियन रुपीस का मिल जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर एप्पल ने गेम खेला है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं तो जो डिलीवरी चार्ज है वो भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो चीज 2990 रुपए की होनी चाहिए थी वो हो चुकी है 3090 रुपए की, और जो चीज 9900 रुपए की होनी चाहिए थी वो हो चुकी है 10,900 रुपए की। मतलब 1,000 रुपए यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। अब एप्पल है, देने पड़ेंगे अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर इसके बाद लॉन्च होता है हमारा एप्पल टीवी 4K। जी हाँ, इसके रूमर्स इतने ज्यादा सामने निकल कर नहीं आ रहे थे कि नया एप्पल टीवी भी लॉन्च हो सकता है, लेकिन A12 बायोनिक के साथ हमारा नया एप्पल टीवी 4K लॉन्च हो चुका है। अब इसका नाम 4K क्यों है? क्योंकि iOS 14 से पहले कोई भी डिवाइस एप्पल का ऐसा नहीं था जो आपको 4K स्ट्रीम करवा सके। ना यूट्यूब पे, ना नेटफ्लिक्स पे, ना अमेजोन पे, कहीं भी आपको 4K स्ट्रीम आप नहीं कर सकते थे। अगर आपके पास 55 इंच 75 इंच की बड़ी स्क्रीन है, आपने उसमें एप्पल टीवी लगा रखा है, आप उसमें 4K कंटेंट नहीं देख सकते क्योंकि एप्पल सपोर्ट ही नहीं करता था। iOS 14 के बाद जाकर उन्होंने 4K को सपोर्ट करना शुरू करा है। तो देख लो, ये एप्पल की माया वही जाने। तो 2021 में जाकर एप्पल के एप्पल टीवी से आप 4K कंटेंट को HDR, डॉल्बी विजन इन सब में एंजॉय कर सकते हो बिकॉज ऑफ A12 बायोनिक। हाँ, 2 साल पुराना चिपसेट है, लेकिन एक टीवी के लिए, एक सेट टॉप बॉक्स के लिए, एक फायर स्टिक जैसे डिवाइस के लिए जो कि 4000 रुपए का भी मिलता है मार्केट में, उसके जैसे एप्पल के प्रीमियम डिवाइस के लिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। अब इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आपको बना के बताऊंगा। छोटी सी रहेगी लेकिन डिटेल रहेगी। उसमें क्या बताऊंगा कि क्यों एप्पल टीवी क्यों यूज करते हैं, क्या है, मतलब यही सारी चीजें। अगर आपको नहीं जानना स्किप कर देना, वरना मोस्ट ऑफ द बात मैंने यहाँ पर बताई दी है इस वीडियो में। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज हुई है। यहाँ पर भी जो हमारा 32 GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है यूएस की $179, और जो हमारा 64 GB वाला है उसकी है $199। मतलब 17,900 रुपए का होना चाहिए था 32 GB वाला, और 19,900 रुपए का होना चाहिए था आपको 64 GB वाला। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी हजार रुपए बढ़ा दिए गए हैं, और एक आपको मिलता है 18,900 का और एक आपको मिलता है 20,900 का। अब ये डिवाइस किसको लेना चाहिए? सिंपल आंसर दूं तो किसी को भी नहीं इंडिया में। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा एप्पल के इकोसिस्टम में फंसे हुए हैं, आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो लेना किसी काम का नहीं है। फायर स्टिक्स बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है, स्मार्ट टीवी है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला जो लॉन्च था वो भाई उसने तो हिला के रख दिया। मतलब जिस हिसाब से टिम भैया बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि M1 का जो नेक्स्ट सीरीज है वो यहाँ पर लॉन्च होने वाली है, नई चिप। तो भाई वो तो एक्साइटमेंट से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा मूड वो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर रूमर ये भी आ रहा था कि M1X के साथ हमारा न्यू iMac लॉन्च हो सकता है। iMac लॉन्च हुआ अलग अलग कलर्स के साथ, बिल्कुल कंप्लीट रीडिजाइन हुआ उसका। काफी टाइम पहले से, काफी टाइम से सेम डिजाइन आ रहा था, कंप्लीटली उसका रीडिजाइन हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रोसेसर आपका वही M1 ही है इसी में। अब क्या यहाँ पर एप्पल M1 की नई सीरीज की चिप ला सकता था? शायद ला सकता था, नहीं लाया। क्यों? क्योंकि नंबर 1 जो सेमीकंडक्टर्स है उनकी बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। नंबर 2 अभी M1 जो है वो कंपटीशन से बहुत 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 ज्यादा आगे है। मैं बात कर रहा हूँ आर्म चिप्स की, नॉट x86। वो चिप्स मतलब कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर रही हैं, थोड़ा टक्कर दे रही हैं, लेकिन आर्म चिप्स के जो भी मोबाइल डिवाइसेज हैं उनके हिसाब से M1 बहुत ही आगे, मतलब कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। तो इसी वजह से भैया ये लोग सोच रहे हैं कि क्यों ही मेहनत करनी, अभी जो नई चिप्स हैं उनको बाद में आराम से लॉन्च करेंगे। जब लोग खुश हैं इसमें तो देते रहिए जब तक बिक रहा है। यहाँ पर अगर हम इसके यूएस प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो 8 कोर आपका जो CPU है और 7 कोर GPU है, उस वाले की वेरियंट है 1299 यूएस की, और 8 कोर CPU 8 कोर GPU वाले की है 1499। यहाँ पर एप्पल ने भाई सरप्राइज कर दिया, मतलब दरिया दिली दिखाई भाई। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से अगर आप प्राइस कैलकुलेट करोगे तो आपका 1,29,000 रुपए के आसपास आना चाहिए था, और दूसरा जो आपका वेरिएंट है उसका 1,49,000 के आसपास, 1,50,000 के आसपास आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब ऑब्वियसली M1 चिप्स के साथ एक अच्छी डिस्प्ले मिल रही है। ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगी डिवाइस है, एप्पल के सारे डिवाइसेस महंगे होते हैं, लेकिन एप्पल कहीं ना कहीं
जो आपका वैल्यू दे रहा है ना उसके पास आता जा रहा है। अभी आपको वैल्यू इतनी मिल रही है, प्राइस इतनी है, लेकिन एप्पल इसको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कम कर रहा है। मैक मिनी आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको लाइट वर्क करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करना है, मैकबुक एयर M1 वाला बेहतरीन डिवाइस है। बेहतरीन का मतलब बेहतरीन। तो ये जो वैल्यू दे रहा है उसके हिसाब से जो प्राइस लेता था उसके डिस्टेंस को ये कम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो 1,19,000 का आपका जो नया iMac है कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलती है ना 4.5K की, बहुत बेहतरीन डिस्प्ले मिलती है। और यकीन मानो जो अच्छी कलर कैलिब्रेटेड डिस्प्लेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। मतलब लाख लाख रुपए की डिस्प्लेज आती है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख। सिर्फ एप्पल की नहीं, LG की, सैमसंग की, एसुस की, इनकी बहुत सारी महंगी महंगी डिस्प्लेज भी आती हैं जो कलर एक्यूरेट होती हैं। तो इस वजह से डिस्प्ले और सारा जो पैक है, जो डिज़ाइन है, इन सबको देखते हुए प्राइस मेरे हिसाब से रीजनेबल लग रहा है। इसके बाद जो चीज़ लॉन्च हुई वो लॉन्च हुई हमारे नए iPad प्रोज। ऑब्वियसली जो 2020 में हमारे लॉन्च हुए थे, 2018 का जो अपग्रेड आया था 2 साल बाद, उसमें क्या हुआ, हमारा जो GPU था उसकी एक कोर को उन्होंने 2018 वाले में बंद कर रखा था। लेकिन जो हमारा 2020 में आया वो आया A12Z बायोनिक पे। मतलब उसमें एक जो आपका वो था कोर था उसको एक्टिवेट कर दिया एप्पल ने। बस यहाँ पर थोड़ी सी क्लॉक स्पीड को भी बढ़ा दिया, बस यहाँ पर कैमरा जो पीछे थे उनको बढ़ा दिया और यहाँ पर नया iPad करके बेच दिया। तो वो एक तरह से अपग्रेड नहीं कहा जाएगा, अपग्रेड कहा जाएगा इसको, जो कि र्यूमर लगाया जा रहा था कि A14X के नाम से आएगा, जो कि M1 से थोड़ा सा कम पावरफुल होगा। मतलब M1 जब बनाई जा रही थी तो उसमें कुछ ऐसे होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी वहां तक नहीं पहुंच पा रही होगी, तो उन प्रोसेसर को लेके iPad में डाल दिया जाएगा A14X के नाम से। लेकिन एप्पल फिर से यहाँ पर खेल गया, उसने iPad के अंदर आपको M1 चिप दे दी। अब ऑब्वियसली नाम मेरे हिसाब से 14X नहीं रखा है, A14X, लेकिन जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो A14X जैसी होगी। मतलब यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम होगी, और बाकी चीजें तो ऑब्वियसली iPad की एक नंबर है ही, जो प्रो सीरीज है उनकी। अब यहाँ पर एक और जो लीक थी बहुत टाइम से कि iPad के अंदर आपको मिनी LEDs देखने को मिलने वाली हैं, तो वो भी आपको 12.9 वाले जो वेरिएंट है उसके अंदर देखने को मिलने वाली है। अब जो सबसे बढ़िया बात रही इसकी वो ये है कि आपको जो 12.9 वाला है, चलो जो 11 इंच वाला है उसमें अपग्रेड हुआ, सेम प्राइस पे लॉन्च हुआ, ठीक है, हर साल होता है। जो 12.9 वाला है उसके अंदर आपको ऑब्वियसली एक बहुत तगड़ा प्रोसेसर जंप देखने को मिला। नंबर 2, आपके जो पीछे के कैमराज है, आगे के कैमराज है, वो इंप्रूव करे गए हैं। नंबर 3, आपका जो डिस्प्ले है उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को बदल दिया गया है। मतलब जो आपको 6K एप्पल का जो 6 लाख रुपए का मॉनिटर आता है उसकी जो एक्यूरेसी है, कलर एक्यूरेसी, उसकी जो प्रिसीजन है कलर्स की, उसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, वो सब कुछ आपको डाल के दिया गया है 12.9 इंच के iPad में, जिसको एप्पल ने नाम दिया है लिक्विड डिस्प्ले XDR। अब यहाँ पर सोचो कि ऐसे डिस्प्ले को लगाने के बाद, इतने सारे इंप्रूवमेंट को करने के बाद, एप्पल अगर उसे सेम प्राइस पर लॉन्च करता है तो ये एक तरह से एप्पल की रहमदिली नहीं है। हाँ, मान रहा हूँ कि भैया 1 लाख का iPad मजाक की बात नहीं है, लेकिन अब आदत ऐसी हो गई है ना कि अगर एप्पल कुछ भी नया देता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हाँ प्राइस बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाता तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बस एक साइकोलॉजी है मेरे हिसाब से। तो बस इसी के साथ ये सारा जब हो गया उसके बाद कैमरा वापस से घूम कर टिम भैया पर आ गया और यहाँ पर उन्होंने सारी बातें अपनी बता दी कि ये चीज़ें हमारी लॉन्च हुई हैं। और सारी चीज़ों के बाद वो एक ही बात कहते थे कि भैया हमने कार्बन न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब जो भी चीज़ें बनी हैं, जैसे स्पीकर्स बने हैं तो उसमें जो मैग्नेट यूज़ करे गए हैं वो भी रिसाइकल्ड है, जो एल्यूमिनियम है वो भी रिसाइकल्ड है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रिसाइकल यूज़ करी गई हैं ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है उनका वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। कार्बन फुटप्रिंट के बारे में अगर आपको हो तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। बाकी iPad के ऊपर, एयरटैग्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर और iMac के ऊपर 4 वीडियो में भी आज आ जाएंगी। ट्राई तो करूंगा पूरा, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अगर आप 22 तारीख को या उसके बाद देख रहे हो तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब यहाँ पर धड़ाधड़ बहुत सारी वीडियो आने वाली है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।